आज़ादी के समय ये 8 बनाम 92 था। आज की तारीख में ये 20 बनाम 80 हो रहा है। कल की तारीख में ये 30 बनाम 70 होगा जाकर के। परसों ये 40 बनाम 60 हो जाएगा और 50-50 का भी हो सकता है। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ये है कि पहले राजतंत्र को समझना, राजनीति ही राजतंत्र से मिली। तो जो राजा होगा उसी की नीति लागू है। ब्राह्मण जो शब्द था वो ब्राह्मणत्व में बदल चुका है। अब ब्राह्मण का कार्य सब लोग कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी एजेंडा में। मैं आपके साथ गौरी त्रिवेदी और अभी हम बाराबंकी में मौजूद हैं। हमारे साथ में रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जो चुनाव की सरगर्मियां हैं, चर्चाएं हैं, वो हर गली मोहल्ले में हो रही हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, किसके काम, किसके मुद्दे, और हर कोई अपने मतदान के मुद्दे गलियों में, चर्चाओं में, सरगर्मियों में रख रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ में बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं तमाम सारे सवालों पर जवाब, जो कि चर्चित भी हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर 80 बनाम 20 पर क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल। देखिए, योगी जी ने बिल्कुल सत्य कहा। ये पहले 20 बनाम 80 था। यहाँ का जो मुसलमान है, मैंने संभवतः कई साक्षात्कारों में ये बात कही है कि मुसलमान खुदा ही फौजदार हो चुका है। वो समझता है कि हम 20% हैं तो हम सत्ता बदलने में पर्याप्त हैं। ये मतलब जो है उसका अपना विचार है। तो जाहिर सी बात है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर वो 20 हमें सत्ता से अलग कर सकते हैं तो हम 80 मिलकर सत्ता में क्यों नहीं आ सकते हैं। बस यही है 20 और 80 का चुनाव। लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है, ऐसे में ये जातीय गुटों के लिए, जाति के लिए लड़ा जा रहा है। और ये वर्तमान में तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो चुनावी माहौल है उसमें हिंदुत्व का मुद्दा चरम पर चल रहा है। तो धर्म युद्ध और जाति युद्ध, धर्म युद्ध में जाति युद्ध पर क्या कहेंगे? देखिए, जाति युद्ध तो वैकल्पिक है, चलाया जा रहा है। युद्ध वास्तव में धर्म का है, धर्म युद्ध है। जैसे पहला प्रश्न आपने 20 बनाम 80 का किया था, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध ये है कि मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ, अपने कई संबोधन में बोला हूँ। आज़ादी के समय ये 8 बनाम 92 था। आज की तारीख में ये 20 बनाम 80 हो रहा है। कल की तारीख में ये 30 बनाम 70 होगा जाकर के। परसों ये 40 बनाम 60 हो जाएगा और 50-50 का भी हो सकता है। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ये है कि धर्म की सत्ता कायम करने का प्रयास। हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हम कब नहीं चाहेंगे कि एक ही देश विश्व के अंदर हमारा है जिसमें हमारा हिंदुत्व बचे, हमारा धर्म बचे, हमारी अपनी विचारधारा बचे, हमारे अपने सारे संस्कार बचे। हम नहीं चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए ये युद्ध अगर लड़ रहे हैं तो जायज़ है। हम तो अपनी रक्षा कर रहे हैं और दूसरे जो कर रहे हैं वो हम पर अधिकार लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि क्या इस 20% को ये जब तक और नासूर बन करके हमारे सामने आवे, हमें इसे यहीं पर नहीं रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहूँगा कि अगर इनका ये षड्यंत्र चल रहा है और ये जो दलित उठ करके आ रहा है, इनके प्रोत्साहन से उठ करके, हाथरस कांड में ये बात निकल करके आ चुकी, ये इनके प्रोत्साहन से आ रहा है। आज जो ब्राह्मण के खिलाफ सोशल मीडिया पर इतने जो ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर की सत्ता से इनकार कर रहे हो, जिस ईश्वर का ये पूरी दुनिया बनाई हुई है, एक नहीं हजारों प्रमाण मैं दे सकता हूँ, किया है अभी। तो जिस ईश्वर ने संरचना की है इस संसार की, उस ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हो। मैं एक बहुत बड़ी बात पूछना चाहता हूँ उन सारे लोगों से जो ईश्वर से इनकार करने वाले हैं
और मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो अपने को पैरों से नीच समझते। मैंने आपको एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, मैं पैरों की चरण वंदना करता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बच्चा जब पैदा होता है, पालने में होता है, पालने में सबसे पहली जब उसकी हरकत होती है शरीर की, कौन सा कृत्य करता है? जिस मुख से ब्राह्मण के पैदा करने की बात करते हो और जिस पैर को नीच बताते हो, ये ईश्वर कराता है उससे। इसी पैर को इन हाथों से, ये छतरी हैं, इन हाथों से पैर को पकड़ करके पैर के अंगूठे को कहाँ ले जाता है? मुंह के अंदर ले जाता है और ब्राह्मण इसका रसपान करता है। यह है पैरों का महत्व, ये ईश्वर ने कराया है, ये मानव कृत नहीं। माता ने नहीं पैर का अंगूठा चुसवाया था, किसी शिक्षक ने नहीं चुसवाया था, किसी पंडित ने नहीं चुसवाया था, ये ईश्वर ने चुसवाया। उस ईश्वर की सत्ता को आप इनकार कर रहे हो और बता रहे हो कि ईश्वर ने हमको नीच करके पैदा किया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। था, अगर डीएम की बात की जाए तो ठाकुर निकले हैं, उसके बाद में ब्राह्मण निकले हैं, तब निकले हैं दलित, और उसमें यादव एक भी नहीं, जिस पर जंग सोशल मीडिया पर काफ़ी छिड़ी हुई थी। हमारे यहाँ सुमित यादव एसडीएम आईएएस है, अभी ये डीएम ही बनेगा जा करके। खैर ये सब बातें ऐसी नहीं हैं, मैं इस पर नहीं विस्तार से जाना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, पहले राजतंत्र को समझना चाहिए। ये राजनीति ही राजतंत्र से निकली है, तो जो राजा होगा उसी की नीति लागू होती है। प्रजातंत्र है, राजा का चयन हमारे द्वारा हो जाता है, लेकिन इसके बाद सत्ता राजा के हाथ में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि राजा अपनी व्यवस्था को कैसे चलाएगा, राजा किस तरह से सिस्टम को सुधारेगा, ये वो जानता है कि उसके योग्य कौन से व्यक्ति हैं। योग्यता पर आधारित चयन वो करता है। आप लोग खुद कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तो जब आपने विशेषाधिकार दे दिया तब रोना काहे रोते हो? न देते। आप यही सारे विधायक जो चुन करके गए थे, ये तो रिजर्वेशन में भी कुछ लोग आए होंगे, न इनको वोट दिए होते, अपनी ही जात का मुख्यमंत्री बना लेते तो अपने सारे डीएम ले आते। लेकिन क्या संवैधानिक पद पर जाने के बाद कोई आदमी किसी के साथ अन्याय कर सकता? मैंने तो नहीं देखा आज तक कि वो अन्याय करेगा। रह जाएगी। आज आप देखिए, आज मिक्सचर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कौन किस जगह पर नहीं है। क्या आज ब्राह्मण का कार्य शूद्र नहीं कर रहा? अम्बेडकर जी क्या थे? अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणत्व आया कि नहीं आया? अच्छा, एक खेमे का सवाल हम आपके आगे रख देते हैं। ये भी उनका कहना रहता है कि शुरुआत से ही मौका नहीं दिया गया। किसको मौका नहीं दिया गया? दलित वर्ग को, अनुसूचित जातियों को। मौका कोई देता है कि मौका लेता है? किसको नहीं मौका दिया गया? मैंने अभी अम्बेडकर का नाम लिया था, कांग्रेस ने अम्बेडकर को मौका नहीं दिया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अपनी तरफ से हो गए थे, घोषित कर लिया था। ये उनका कहना है कि इन्होंने ही इतना ज़्यादा प्रयास किया, इतना ज़्यादा जान अपनी जोखिम में डाली, तब जाकर के वहाँ पर पैठ बना पाए थे। देखिए, पैठ जान जोखिम में डाल करके नहीं जाती है, पैठ योग्यता पर जाती है, उनके टैलेंट पर गई, उनकी योग्यता पर गई, उनकी क्षमता पर गई और उनके एकांगी स्वभाव पर गई कि वो दलित नेता के रूप में अपने प्रयासों से उभरे। उन्होंने जान जोखिम में नहीं डाली। उनकी इस योग्यता की परख सबने की कि वो मजबूरी हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको स्वीकार किया गया। तो स्वीकार करने वाले कौन लोग थे? बाबू जगजीवन राम गृह मंत्री के पद तक गए, बूटा सिंह आए, तमाम दलित नेता कितने उच्च पदों पर रह चुके हैं। तो आखिर ये उनकी योग्यता की परख हुई कि नहीं हुई? आपके अंदर योग्यता है, कितना आईएएस आज है दलित है, सब कोटे से आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये समझने की जरूरत। जितने विधायक जाते हैं सबको मुख्यमंत्री बनवा दें, और जितने व्यक्ति पढ़े लिख रहे हैं सबको आईएएस बनवा दें, तब तो समानता आएगी ना। चपरासी और आईएएस में समानता कैसे हो सकती है? सांसद और प्रधानमंत्री में समानता कैसे हो सकती है? विधायक मुख्यमंत्री में कैसे समानता हो सकती है? जब ईश्वर ने हमको समान नहीं बनाया है तो हम मानव होकर के समान समाज की कल्पना कर ही कैसे सकते हैं? और ये जो कार्य हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक शब्द कह करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा।
हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये पहले ही आशंका व्यक्त की गई थी महाभारत शुरू होने के पहले अर्जुन के इस प्रश्न के ऊपर कि इस सब के द्वारा हमारी स्त्रियां, अगर युद्ध होता है, हमारे अगर योद्धा मरेंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और दूषित होने के बाद हमारा कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म जाति धर्म जब नष्ट होगा तो इसकी ये सारी बुराइयां जो आज हमारे समाज में देखने को मिल रही, ये यही बुराइयां हैं, ये यही बुराइयां हैं। एक महाभारत तब हुआ था, सैकड़ों महाभारत बाद में हो चुके हैं। हमारा जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं। जो हमारे खून की बात, डीएनए की बात करते हैं, वो यही है कि अब हमारे अंदर असलियत नहीं है, ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। युद्ध, ये जाति युद्ध सिर्फ चुनाव का माहौल बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहें यूपी एजेंडा।